हेलो एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन देखते क्या है। देखो, सेक्शन जो आपने केस स्टडी जो आपने सैम्पल पेपर भेजा था ना, ये उसमें ही एक क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और आपका वे ऑफ राइटिंग से लग रहा है कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, तो आई विल ट्राई कि वो डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो, और ये क्वेश्चन जो है ना सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021 में आया हुआ है, मतलब जो बैच हमारा था, जो मैंने कोरोना की वजह से वो पेपर नहीं दिए थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखो, आज इसमें उस टाइम जो है ना मतलब 5 पार्ट्स होते थे इन क्वेश्चंस के, तो यहाँ पे सिर्फ 3 गिवन है। और फिर हमें उन क्वेश्चंस के मतलब एमसीक्यू फॉर्म में आते थे, 4 ऑप्शन भी होते थे। तो वो सब छोड़ो, लेकिन क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखो, एक आर्किटेक्ट है, वो डिज़ाइन करता है एक बिल्डिंग को फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। और जो फ्लोर है ना कंसिस्ट ऑफ क्या है, द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर डिजाइन हैविंग ए पैरामीटर 200 मीटर एज शोन। मतलब कि देखो 200 मीटर इसका पैरामीटर है, मतलब एक तरह से ये रेक्टेंगल है और दोनों तरफ सर्कुलर बेड से है, ये हाफ सर्कुलर बेड है, ठीक है ना। इफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स दी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ, जो ये रेक्टेंगुलर रीजन है ना उसका एक्स जो है लेंथ होगी और वाई जो है ना वो ब्रेड्थ होगी, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है एक्स और वाई का। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, देखो पैरामीटर ऑफ रीजन यहीं पे बात कर लेते हैं। पैरामीटर ऑफ रीजन क्या है, 200 मीटर है, ठीक है। आप प्रॉपर लिखोगे कि पैरामीटर इज स्पैनिंग एन ऑल, ठीक है ना। अब देखो पैरामीटर मतलब एक्स, ठीक है, प्लस में क्या होगा प्लस एक्स गिवन साइड। अब ये दो साइड है तो हाफ सर्कल है, यानी कि 2πr/2 प्लस 2πr/2। अल्टीमेटली क्या मिलेगा, 2πr ही मिल जाएगा, क्योंकि 2πr/2 है ना, हाँ 2πr ही मिल जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है, यानी कि 2x प्लस में 2πr इज इक्वल टू क्या है 200 मीटर है, ठीक है। आर हमने रेडियस मान लिया, ठीक है, फाइन। तो क्या होगा, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस पाई आर इज इक्वल टू 100। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो x और y गिवन है, y आर तो अपने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कराया तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। आर बेसिकली क्या है, रेडियस है सर्कल का, ये पूरा y है, तो y का हाफ क्या होगा y/2। आर की जगह क्या लिख दो, x प्लस पाई इंटू में y/2 इज इक्वल टू 100, ठीक है। मतलब आप क्या, अब इसको आप पूरी उसमें एलसीएम ले सकते हो, मतलब जिस तरह से अप्लाई करो, नहीं तो इतना भी इनफ है। बेसिकली आपने क्या किया, रिलेशन बता दिया, ठीक है ना। और चाहो तो इसको किस तरह से लिख सकते हो, 2x प्लस 2πy इज इक्वल टू 200, ठीक है ना। और ठीक है, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट करने से पहले ना मुझे नोटबुक उठानी पड़ेगी। तो सक्षम, अभी अभी ना मैं जस्ट आपका कमेंट पढ़ रही थी। आपने कमेंट किया हुआ है कि दीदी यू आर माई इंस्पिरेशन, और मैं अपना 200% दूंगा। थैंक यू सो मच सक्षम फॉर बिलीविंग इन मी। मेरे लिए ना ये सच में बहुत बड़ी बात है। मतलब आप बोलते हो कि हार्ड वर्क है, आपने कई वीडियोस पे कमेंट किया हुआ है। तो जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मेरा छोटा खुद भाई है ऋतिक, 10th में पढ़ता है वो, फिलहाल वो भी बोर्ड्स के एग्जाम। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं ऋतिक को पढ़ा रही हूँ। मतलब मेरे को ऐसे यूज़ होता है कि ना मैं मेरे छोटे भाई को पढ़ा रही हूँ। तो सक्षम, मेरे लिए सच में ये बहुत बड़ी बात है। मैं ना जनवरी 2021 से वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। और मैं जब मतलब आपने जब 10th के एग्ज़ाम नहीं दिए, तब मैंने 12th के लिए दिए, मैं कई बार वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाती थी प्री बोर्ड्स में, किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। वो रीज़न कभी बाद में बताऊँगी, ठीक है। और जब मुझे प्रूव करना था ना खुद को कि बोर्ड्स में मैं हूँ, तब कोरोना की वजह से मतलब स्कूल में मैं पास किया, तो ऑब्वियसली बात है इसके प्री बोर्ड्स में ज़्यादा स्कोर होगा, उसको ज़्यादा नंबर मिले थे, ठीक है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप स्कोर कर जाओगे, जिससे मेरा स्कोर कवर हो जाएगा। सच में आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वो मायने रखते हैं। मुझे लगा, नहीं तो 19 सब्सक्राइबर्स है मेरे फिलहाल। जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया था तब तो मुश्किल से 12-13 थे, हालांकि 19 में बहुत ज़्यादा नहीं होते। और मुझे तो वो होता है कि शायद मैं आपकी जगह होती ना, मैं आपको फॉलो ना करती। पर थैंक यू सो मच सक्षम, मेरे इतना बिलीव करने के लिए। सच में ये बहुत मेरे लिए बहुत कुछ है। थैंक यू, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन ए एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना।
तो एज ए मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मतलब एक्स इंटू वाई करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, एक्स इंटू वाई, लेकिन ये कह रहा है एक्स में ही बात करो, सारी बात करनी है, ठीक है। अब देखो हमने जो है ना मतलब ये किया था ना 2x प्लस पाई वाई इज इक्वल टू 100, फर्स्ट पार्ट में अभी हमने किया है ना। तो क्या होगा, पाई वाई इज इक्वल टू 200 माइनस 2x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ना 200 माइनस 2x बाय में पाई, आप प्रॉपर निकाल के दिखाना, ठीक है। यहाँ पे x इंटू में ये इसकी जगह y की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर देना, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, यानी कि x इंटू में 1 बाय पाई 200 माइनस में 2x, ठीक है। तो दिस विल बी 1 बाय पाई 200x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो 2 को आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, 2 बाय पाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस हाँ वो हमारे दिमाग में बैठे हुए ना कि केस स्टडी है तो थोड़ा टफ होगा एंड ऑल, तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और सक्षम आपके लिए एक बात और, मतलब 11 तारीख को आपका पेपर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको अगर उसके बाद भी मतलब मैं मैथ्स की टीचर बनूंगी अगर इस फील्ड में आती हूँ, अगर टीचिंग फील्ड में आती हूँ तो, ठीक है। बाकी मुझे नहीं पता, जहाँ किस्मत ले जाएगी, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो रिलेशन है ना, मतलब आप मेरे छोटे भाई ही हो, तो बड़ी बहन से आप कभी भी हेल्प मांग सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं आपका जो मैटर है वो सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। मतलब वो टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशन कभी मत रखना, भाई बहन वाला रखना, मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। और थर्ड पार्ट की बात करते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एरिया ए, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो देखो सेकंड पार्ट में हम ए निकाल चुके हैं, तो हम क्या करते हैं डी ए बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो देखो डी ए बाई डी एक्स क्या होगा, दैट विल बी 2 पाई, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 100 माइनस में 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 को फर्दर हम और कॉमन ले सकते हैं, तो यानी कि 4 पाई 50 माइनस एक्स स्क्वायर, पीछे साउंड आ रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। फॉर मैक्सिमा की बात करें तो क्या होगा, डी ए बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 4 पाई इंटू में 50 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्या, 0 होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, देखो हमारी 50 आएगी जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 फाइव 200, 200 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो उस मेथड से, ठीक है। तो अब ये जो हमारी x है ना, यहाँ पे 50 का स्क्वायर पुट कर दो x की जगह, ठीक है, तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये की वैल्यू क्या है, 2 पाई 100 इंटू में 50 माइनस में 50 इंटू में 50, ठीक है। तो दैट विल बी 2 पाई 2 बाई पाई, ठीक है। 5000 माइनस में 2500, बेसिकली 2500 ही बचेगा, तो दिस विल बी डबल करना है ना, तो 5000 बाई पाई मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपके आंसर पे। तो सक्षम ये आपके आंसर शीट थी, ठीक है। तो देखो वन थिंग आई लाइक कि आपको नहीं आता था ये क्वेश्चन, लेकिन आपने अटैम्प्ट किया, और अटैम्प्ट इतना किया कि मतलब पूरा पेज भर गया, ठीक है। मतलब वो ऑब्वियसली बात है कि पेज पे कुछ मतलब काम का नहीं था, लेकिन मतलब अटैम्प्ट करना ज़रूरी था, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर दे दे नंबर, ठीक है। तो और लेकिन यहाँ पे एक इशू है, देखो आपके क्वेश्चन की शुरुआत से अप्रोच गलत हो गई, ठीक है ना, मतलब शुरू से ही स्टेप्स रॉन्ग हो गए, लेकिन आपने ना तीनों पार्ट को सोल्व कर रखा है, मतलब एक्स वाई में रिलेशन भी निकाल रखा है, ए की वैल्यू भी निकाल रखा है, मैक्सिमम भी कर रखा है, तो इनको 1 2 3 प्रॉपरली मेंशन करना, क्योंकि अब तो मेरे को नहीं पता ये 1 का आंसर है, 2 का आंसर है या 3 का आंसर है, तो एग्जामिनर शायद वैसे इग्नोर कर दे और अदरवाइज एक आधा नंबर दे दे। बाकी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ईजिली सोल्व हो जाएगा, बाकी कुछ भी हो जाता है ना, मतलब
आप मेरे भाई हो तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है ना। मतलब प्रेशर मत लेना मार्क्स के लिए, ठीक है ना। मतलब रिलैक्स होके पेपर देना। गॉड ब्लेस यू।